आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं सिर्फ 2 मुद्दे पर बात करूंगा और दोनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, 8 CPC में देरी पर बड़ी अपडेट है, यानी एक लेटर आया कि इसमें देरी क्यों हो रही है, ये हमें जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। और दूसरा साथियों, 18 महीने के DA एरियर पर, जैसे ही हम 18 महीने के DA एरियर का नाम लेते हैं तो सभी एकदम माथा ठनक जाता है और बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर 18 महीने के DA का जिक्र बंद कर दो, सरकार ये नहीं देने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे तो सरकार बिना मांगे तो देगी नहीं। जिस तरह से बच्चा रोता है तो बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक उनको माँ भी दूध नहीं पिलाती। यही हमारी है कि हमें छोड़ना नहीं है, ये हमारा हक है और बार बार मांग रखनी है। तो समय की बहुत बड़ी कीमत है। जिस तरह से सुबह का अखबार सुबह की चाय के साथ आता है और जैसी शाम की चाय आती है वो रद्दी बन जाती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो जल्दी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 16 जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। की बार जो हमारे फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से कम नहीं होना चाहिए, या तो इतना होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर आप सभी को पता है कि एक निर्धारित फार्मूला है। बेसिक पे को जैसे 2.57 है, इससे गुणा करते हैं तो हमारी नई बेसिक पे निर्धारित होती है। इस मीटिंग में सबसे बड़ी जो मांग रखी गई थी वो रखी गई थी 18 महीने के DA एरियर की मांग, कि जो 18 महीने का हमारा DA एरियर है वो हमें दिया जाना चाहिए, जिस पर सरकार हमेशा मना करती आई है कि 18 महीने का DA का एरियर नहीं दिया जा सकता। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर 18 महीने के DA एरियर पर वीडियो क्यों बनाते हैं, हमें ये एरियर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमारा हक है और हमें चाहिए। तो भाई सीधी बात है कि पेंशनर को गुस्सा आता है जब 18 महीने के DA एरियर की बात आती है। तो भाई दोस्तों, गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये हमारा पैसा है और ये हमें मिलना चाहिए। तो यदि सरकार हमें इसे देती है तो क्या आप मना कर देंगे? क्या मांग उठाना, आवाज़ उठाना ये हमारा गलत है? दोस्तों, जब इतने संगठन, इतने कर्मचारी संगठन, इतने सैनिक संगठन इसकी मांग उठा रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो हमें जब तक ये नहीं दिया जाएगा हम इस पर वीडियो बनाएंगे, हम अपनी मांग जारी रखेंगे। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। तो जब तक सांस है तब तक आपका आंदोलन, आपकी मांग पत्र वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे और अपनी मांग बार बार उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए और एकता बनाए रखिए। कभी भी बताया गया है कि एकता में बल है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम सारे भाई मिलकर अपनी मांगों को जारी रखेंगे। तो साथियों, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करता हूं कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अवगत करा सकें। तो चलिए दोस्तों, पहली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8वें केंद्र वेतन आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें लंबे समय से हो रही है मांग और लंबे समय से चिंता और अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। BPS मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को लिखा गया ये लेटर। तो दोस्तों, अभी जो मीटिंग हुई थी स्कोवा की, उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन अतिशीघ्र किया जाए। जैसा कि देख रहे हैं कि बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके संदर्भ की शर्तों पर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने आग्रह किया है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और संदर्भ की शर्तें जारी करे। सरकार ने कहा कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन बाकी प्रक्रिया जारी है।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। और अगर कर्मचारियों को उम्मीद है कि यदि पे कमीशन में देरी हो जाती है तो भारत सरकार इसके एरियर के साथ 1 जनवरी 2026 से ही एरियर का भुगतान अवश्य करेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें लंबे समय से हो रही देरी, चिंता और अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। बीपीएस ने वित्त मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को लेटर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ESL इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशन एसोसिएशन BPS/SG CPC 025/4 डेटेड 1 जून 2025 को माननीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, अब लिखा क्या है 8 CPC के बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। विषय जैसा आप देख रहे हैं इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति एवं विचारणीय विषय वस्तु में तेजी लाने के लिए तत्काल अनुरोध। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आदरणीय महोदया, हम देश भर के पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े महासंघों में से एक हैं। भारत पेंशनर्स देश की ओर से जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय कर्मचारी वेतन आयोग के गठन की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने हेतु सरकार के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यानी इन्होंने पत्र लिखकर ये बोला है कि हम आपके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हालांकि आगे कोई प्रगति न होने से, विशेष रूप से विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप न दिए जाने से, अब आगे देखो क्या लिखा है। जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के सरकार के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हालांकि आगे कोई प्रगति न होने से, विशेष रूप से विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप न दिए जाने से तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में घोषणाओं के अभाव से बेचैनी बढ़ रही है। आगे लिखा है, विभिन्न मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली अस्पष्ट जानकारी भ्रम पैदा कर रही है और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम आपके कार्यालय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया निम्नलिखित के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाएं। संदर्भ की शर्तें TOR को शीघ्र अंतिम रूप देना, 8वीं CPC के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति करना, और तीसरा है आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। स्पष्ट संचार से न केवल अफवाहें दूर होंगी और हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकेगा, बल्कि आयोग के सुचारू और प्रभावी कामकाज में भी मदद मिलेगी, जिससे वह समय पर अपनी सिफारिशें दे सकेगा। हमें विश्वास है कि हमारी ईमानदारी अपील पर आप यानी पेंशनरों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से किया जाए, उनका टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस मंजूर किया जाए, फिटमेंट फैक्टर उनकी इच्छा के अनुसार दिया जाए, यानी पेंशनर्स को किसी भी तरफ से असंतुष्ट ना किया जाए, उनको किसी भी तरह से सेटिस्फाई किया जाए। इस पत्र के द्वारा उन्होंने इस तरह की मांग रखी थी। फिर लिखा है, हमें विश्वास है कि हमारी ईमानदारी अपील पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तथा शीघ्र कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। यानी सारे जो पेंशन समाज है, सैनिक समाज है, उन सभी ने ये लेटर लिखकर आग्रह किया सरकार से कि वो पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। और दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है भारत समाज के महासचिव SC महेश्वरी, महासचिव भारत पेंशनर्स समाज BPS। तो चलिए दोस्तों, अगली जानकारी पर 18 महीने के DA एरियर के बारे में। ये फाइनेंशियल
एक्सप्रेस के द्वारा ये जानकारी मिली है और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस सही जानकारी देता है, इसलिए मैं इसकी खबर आपसे साझा कर रहा हूँ। तो जैसा कि इस अखबार में लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बार फिर कोविड-19 महामारी के दौरान झेले गए पुराने दर्द की याद दिला दी गई है। 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोके रखना। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने का DA/DR आपका रोका गया और वो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो इसी को देखते हुए अब इस 18 महीने की DA एरियर की मांग दोबारा से उठाई गई है। किसने उठाई है? JCM ने, जो कर्मचारी पक्ष है उन्होंने। और इसके साथ ही साथ तमाम एसोसिएशन कर्मचारियों में असंतोष बरकरार। वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा DA/DR के 18 महीने के बकाये को लेकर रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को एक बार फिर इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कर्मचारियों को वह रकम लौटानी चाहिए जो इन्होंने ईमानदारी से कमाई है। तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें।